जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको एक एक प्रश्न समझा कर कराएंगे और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए, क्लास 12 द यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए होम साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2025 में भी पूछा जाएगा। तो देर ना करते हुए हम आपके प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है। कह रहा जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ है वह किस रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर क है, इसको आप भूल जाइए, इसको कट किए हैं। ऑप्शन नंबर क है शिक्षण क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर ख है अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदाता के रूप में। ऑप्शन नंबर ग है प्रबंधक के रूप में। ऑप्शन नंबर घ है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, मतलब यह तीनों रूपों में क्या कर सकता है, नैतिकता नैदानिक जो पोषण विशेषज्ञ है वह रोजगार प्राप्त करता है तीनों क्षेत्रों में। ठीक, इसी तरह का आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया, नैदानिक पोषणविद को महामारी विज्ञान आहारिकी विकार के अतिरिक्त किस अन्य का ज्ञान होना आवश्यक है। क है रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करना। ख है जैव रसायन का उपयोग करके प्रयोगशाला में शोध करना। ग है रोगियों के साथ प्रयोगात्मक अनुसंधान। घ है उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब तीनों सही है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, कार्य नए संबंध बनाते हुए किसका उपयोग करता है। जो कार्य है वह नया संबंध बनाते हुए किसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर क है विशिष्ट प्रतिभाओं। ऑप्शन नंबर क है सामाजिक सरकारों। ऑप्शन नंबर ग है गतिविधिक विकास। ऑप्शन नंबर घ है अर्थपूर्ण योजनाओं। तो कार्य जो नए संबंध बनाते हैं किसका उपयोग करके, तो विशिष्ट प्रतिभाओं का उपयोग करके नया संबंध बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें किसका ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर क है सहजता का। ऑप्शन नंबर ख है कौशल का। ऑप्शन नंबर ग है सरलता का। ऑप्शन नंबर घ है कुशलता का। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें किसका ज्ञान होता है, हमें कुशलता का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, किस क्रिया का कार्य केंद्र बिंदु होता है। ऐसा कौन सा क्रिया है जिसका कार्य बिंदु होता है, रणनीति का, संस्कृति का, यौगिक का, संयोजन का। तो क्रिया का कार्य बिंदु होता है, तो जो सांस्कृतिक होता है उसका क्रिया का कार्य बिंदु होता है सांस्कृतिक। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट पूरा करूँगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा। प्रश्न नंबर 6, वास्तव में कार्य मानव एवं प्रकृति किस तरह का कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। रणनीति कार्य, औद्योगिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक कार्य। क्या हो जाएगा, सामूहिक कार्य। अगला प्रश्न आपका, अर्थपूर्ण कार्य किसके लिए उपयोगी होता है जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है। तो समाज, संस्कृति, उद्योग, सामूहिक संरचना। तो समाज। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, जब किए गए कार्य का परिणाम सफल होता है तो यह किसमें योगदान देता है। किया गया कार्य सफल होता है तो किसमें योगदान देता है, सार्वजनिक विकास में, सामाजिक विकास में, व्यक्तिगत विकास में, या इनमें से कोई नहीं। तो किया गया कार्य अगर सफल होता है तो वह हमेशा व्यक्तिगत विकास में क्या करता है, योगदान देता है। देखिए, जीवन में ज़्यादातर जो व्यक्ति गरीब होते हैं, गरीब परिवार में होते हैं, वही सफल होते हैं। चाहे आप जिसकी जीवनी उठाकर देख लीजिए, बहुत लोगों का, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो अमीर परिवार से होंगे, बाकी सब गरीब लोग ही तो आगे जाते हैं। तो उसमें क्या है, सब मेहनत का खेल है।
किसी मार्ग के चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? किसी भी मार्ग के चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या होता है? तो व्यक्ति की चयनित मार्ग में गहन रुचि, व्यक्ति का विशेष कार्य में लगाव, व्यक्ति का सामाजिक क्रियाकलाप, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हो जाएगा व्यक्ति की चयनित मार्ग में गहन रुचि। ठीक, किसी मार्ग में चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड, किसी भी मार्ग में चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड यह होता है कि व्यक्ति की चयनित मार्ग में गहन रुचि। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, कार्य किसकी गतिविधियों का एक समूह है? जो कार्य किसकी गतिविधियों का एक समूह है? तो क है, ऑप्शन नंबर क है व्यक्तिगत परिणामों का, ऑप्शन नंबर ख है सार्वजनिक परिणामों का, ऑप्शन नंबर ग है नियम परिणामों का, ऑप्शन नंबर घ है जीविकोपार्जन परिणामों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम परिणामों का। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, देश के कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो चाय, ख है काफ़ी, ग है रबर, घ है ये सभी। तो इनमें से सभी चाय, काफ़ी, रबर तीनों को उगाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तीनों तरह की फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन सी फसल, कौन सी कला या विद्या प्रसिद्ध है जो ग्रामीण जनता की जीविका का साधन बन गई है? हस्तशिल्प, मूर्तिकला, पेंटिंग कला, पेंटिंग या स्थापत्य कला। तो हस्तशिल्प जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रामीण जनता की जो जीविका का साधन बन गया। कौन? हस्तशिल्प कला। हस्तशिल्प मतलब जो हस्तशिल्प मतलब जो चीज़ें हाथे से ज़्यादातर किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका, भारत में चित्रण कलाओं की विविधता है, यह कितने वर्षों से प्रचलन में है? 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा 4000 वर्ष। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, भारत में परंपरागत व्यवसाय की मुख्य बाधा क्या है? बाधा क्या है? निरक्षरता, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, अकुशल वित्तीय, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। भारत में जो परंपरागत व्यवसाय की मुख्य बाधा क्या है? तो निरक्षरता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, अकुशल वित्तीय है और उसके बाद ये सभी तीनों चीजें हैं। जेंडर कैसी पहचान पर आधारित होता है? जेंडर कैसी पहचान पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर क है सामाजिक, ऑप्शन नंबर ख है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर ग है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर घ है जैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क सामाजिक। जो जेंडर है कैसी पहचान का आधार है? तो सामाजिक पहचान का आधार है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको किसी भी पर्सनल टॉपिक पर, किसी भी बुक का किसी भी टॉपिक पर जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी ज्ञान चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए, किसी के कहने से किसी का ज़्यादा कम नंबर नहीं आता है। आपका रिजल्ट आपका मेहनत ही निर्धारित करता है। जिस तरह से मेहनत होगा उसी तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आपका मेहनत है वही रंग लाता है। आप कम मेहनत करेंगे कम नंबर आएगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा नंबर आएगा। लेकिन सब मेहनत का खेल है। मेहनत जैसा रहता है फल वैसा ही मिलता है। आप कर्म कीजिए और फल की चिंता ना करें, फल तो ज़रूर आएगा। धन्यवाद।